प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग इस कालांश पे हिंदी व्याकरण के पाठ 3 शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, सबसे पहले शब्द क्या है? तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्ण कैसे? अब हमने लिखा माँ का ल, ठीक है। अब ये सार्थक शब्द आया, माँ एक वर्ण हो गया, का एक वर्ण हो गया और ला एक वर्ण हो गया। लेकिन जब हम इसको शब्द में करेंगे तो हम क्या करेंगे? सार्थक इसको सही क्रम में लगाएंगे। तो सही क्रम में जैसे हमने का लिया, फिर मा लिया, फिर ला लिया और एक लगाया तो एक कमल, और जिसका अर्थ हो गया पुष्प, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम शब्द कहते हैं। तो ये शब्द का निर्माण हो गया, ये वर्ण हो गए थे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हुए हम इसके परिभाषा पे ध्यान देते हैं। तो लिखा परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। हमने अभी यहाँ बताया था कि सार्थक समूह हमें अगर उसको क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे तो उस शब्द का जो भी कोई शब्द का अर्थ निकलता है तो वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। फिर आइए शब्द के भेद। शब्द के भेद में पहला है, 4 भेद हैं इसके 4 भेद हैं, ठीक। कौन कौन सा? पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा बनावट के आधार पर, ठीक है। और इसके भी कई भेद हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द फिर 2 हैं। प्रयोग के आधार पर 2 हैं, विकारी शब्द, ठीक है, और अविकारी शब्द। इसके भी भेद हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि आते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक है। और बनावट के आधार पर 3 हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योगु। आइए आज हम लोग इस कालांश में इस पर चर्चा करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशी क्या है। तत्सम शब्द कहते हैं कि यह तत्सम मतलब अर्थात संस्कृत के वह शब्द जिनका हम प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द है कि संस्कृत के वह शब्द जिनका प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ बदलाव के रूप में करते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। देशज शब्द है। देश मतलब बच्चों आप जानते हो कि देश क्या है। अज्जा का मतलब अर्थ होता है उत्पत्ति मतलब पैदा होना। तो जो हमारे देश से उत्पन्न हुई भाषा है उसे हम देशज के अंतर्गत लाते हैं। अब विदेशी शब्द है कि जो शब्द विदेशों से की गई है, हम अपने हिंदी में उनका जो का तो उपयोग कर रहे हैं बोलचाल की भाषा में, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आज इस पर हम चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आइए तत्सम शब्दों पे चलते हैं। ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा, अब तत्सम शब्द कौन सा है? संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत के वह शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं, जैसा है वैसे ही करते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य संस्कृत शब्द, अग्नि, सर, मयूर आदि, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हम ज्यों का त्यों करते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। फिर आइए तद्भव। तद्भव का कह रहा है कि संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग कुछ परिवर्तन मतलब बदलाव के साथ हिंदी भाषा में होता है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे सूरज, हमने यहाँ सूर्य लिखा, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम उसमें बदलाव कर दिए, अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ बदलाव ला लिए, परिवर्तन अपने हिसाब से कर दिए तो वह तद्भव के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ सूर्य था, यहाँ सूरज हो गया। अग्नि संस्कृत शब्द तत्सम शब्द था, यहाँ आग हो गया। सर्प संस्कृत शब्द था, यहाँ सांप हो गया। मयूर था, यहाँ मोर हो गया आदि। फिर आइए तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थात बच्चों देश मतलब होता है देश, देश अपना समझते ही, और जा का मतलब होता है उत्पत्ति, जा का अर्थ होता है पैदा हुआ हो। तो जो अपने देश की, जो हम क्योंकि यहाँ शब्द पढ़ रहे हैं, जो अपने देश में पैदा हुई भाषा शब्द हो उसको हम देशज के अंतर्गत लाते हैं। तो कह रहा है देश की आम बोलचाल की भाषा के जिन शब्दों का
प्रयोग हिंदी भाषा में होता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं लोटा, खटिया, पगड़ी, जूता आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं, बदलाव लाते हैं, वो अपने खुद हमारे यहाँ की उत्पन्न हुई भाषा है। फिर आइए चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो विदेश से जो हमारे विदेश से आई भाषा है और उनका प्रयोग हिंदी में हम वैसे करते हैं, उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत कई भाषाएं जैसे अरबी है, फ्रेंच है, जापानी है, चीनी है, अंग्रेजी है आदि भाषाओं का प्रयोग हम वैसे करते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में, दैनिक जीवन की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, अब स्टेशन शब्द कौन सा है बच्चों? इंग्लिश शब्द है। रेल कौन सा है? ये चीनी शब्द है, ठीक है। स्कूल, दरवाजा फारसी है, पुलिस आदि ऐसी भाषाओं का हम अमूमन बातचीत करते हैं, बोलते हैं। तो वो जो विदेश से आई हुई भाषा है उनका हम प्रयोग अगर हिंदी में करते हैं उसे हम विदेशी शब्द के अंतर्गत करते हैं।